युद्ध के मैदान का नन्हा हीरो। इस छोटे से बच्चे को असली सैनिक तभी माना जाना था जब वह आखिरी माचिस की तीली बुझने से पहले अपनी सैन्य वर्दी पहन ले। जैसे ही आखिरी लौ बुझने वाली थी, उसने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। वह खुशी से पूरे कैंप में दौड़ता हुआ हर सैनिक को अपनी छोटी सी वर्दी दिखाने लगा। लेकिन तभी अचानक जर्मन बम वर्षक विमानों ने कैंप पर हमला कर दिया। एक अधिकारी ने तुरंत बच्चे को अपने शरीर से ढक लिया और उसे खाई में सुरक्षित पहुंचा दिया। चारों तरफ धमाके गूंजने लगे और पूरा आसमान धुएं से भर गया। बच्चा खाई में डर के मारे कांपता रहा। बमबारी रुकने के बाद घायल सैनिकों को स्ट्रेचर पर बाहर लाया जाने लगा। यह देखकर बच्चे को पहली बार युद्ध की असली भयावहता का एहसास हुआ। वह तुरंत एक टेंट में पहुंचा, पानी का कप उठाया और घायल सैनिकों की मदद करने लगा। उनका दर्द कम करने के लिए वह टेंट के बीच खड़ा हुआ और धीरे धीरे गाने लगा। उसकी मासूम आवाज सुनकर वहां मौजूद कई सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन बच्चे ने ठान लिया कि वह सिर्फ वर्दी पहनने वाला सैनिक नहीं बल्कि सच्चा सैनिक बनेगा। उसने बड़ों की नकल करते हुए दाढ़ी बनाने की एक्टिंग की और सलामी देना भी सीख लिया। उसकी मासूम हरकतें देखकर सभी सैनिक हंस पड़े। एक दिन वह सैनिकों की टोही टीम की नकल करते हुए अकेला ही गश्त पर निकल गया। तभी दूरबीन से उसे घास के ढेर के पास एक पैर दिखाई दिया। वह तुरंत कैंप लौट आया और सैनिकों को इसकी जानकारी दी। शुरुआत में कमांडर को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चा अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार एक लेफ्टिनेंट ने अपना खाना छोड़कर 2 सैनिकों को साथ लिया और उस जगह पहुंच गया। दुश्मन को बाहर निकालने के लिए उन्होंने घास के ढेर में आग लगा दी। धुआं उठते ही उसके अंदर छिपे 2 दुश्मन सैनिक बाहर भागे, लेकिन सैनिकों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद बच्चा घास के ढेर में घुसा और वहां से एक भारी बैग निकाल लाया। उसमें दुश्मन का ऐसा उपकरण था जिससे बमबारी के लिए जरूरी स्थान की जानकारी भेजी जाती थी। बच्चे ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था। इसके बजाय वह मुख्यालय पहुंचा और कैंप का डाकिया बनने की इच्छा जताई। उस दिन से वह सैनिकों तक चिट्ठियां पहुंचाने लगा। हर सैनिक उस छोटे डाकिये का बेसब्री से इंतजार करता था। एक सैनिक तो उसे देखकर खुशी से नाचने लगा और बच्चा भी उसके साथ खुशी से झूम उठा। लेकिन अगले दिन जब बच्चा फिर चिट्ठियां लेकर आया तो एक बूढ़े सैनिक ने उसे बताया कि कल उसके साथ नाचने वाला सैनिक मारा जा चुका है। बच्चे ने तुरंत अपनी टोपी उतारी, सिर झुकाकर उसे श्रद्धांजलि दी और उदास होकर वहां से चला गया। कुछ ही समय बाद दुश्मन ने फिर जोरदार हमला कर दिया, मगर इस बार भी बच्चा नहीं डरा। वह खाइयों के बीच भारी गोला बारूद का बक्सा घसीट कर ले जाने लगा। चारों तरफ लगातार गोले बरस रहे थे, फिर भी उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अनुभवी सैनिक उसके साहस से बेहद प्रभावित हुए, लेकिन बच्चे ने बस सलामी दी और कहा, यह मेरा कर्तव्य है। मुख्यालय लौटने पर उसे पता चला कि दुश्मन की गोलाबारी में सभी संचार लाइनें टूट चुकी थी। कमांडर की चिंता देखकर बच्चा फिर बाहर निकल पड़ा। वह खाई से बाहर आया और गोलियों से भरे युद्ध क्षेत्र में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। आखिरकार उसे टूटी हुई तार मिल गई। उसने खतरे की परवाह किए बिना तार को दोबारा जोड़ दिया। कुछ ही देर में संचार व्यवस्था बहाल हो गई और सैनिकों को जरूरी आदेश मिलने लगे। इस छोटी सी बहादुरी ने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। युद्ध खत्म होने के बाद जब जनरल को इस नन्हे सैनिक की पूरी कहानी पता चली तो उन्होंने खुद उसे सम्मान पदक से सम्मानित किया। उस बहादुर बच्चे का नाम था सर्गेई अलेश्को, एक ऐसा नन्हा हीरो जिसने साबित कर दिया कि बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं होती।